क्या आपको भी रातों की नींद से अचानक जागने पर ऐसा लगता है कि इन दीवारों से आपका दम घुट रहा है और यह सब कुछ अपना घर परिवार छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए? माथे पर यह जो पसीने की बूंदें हैं, इन्हें पोंछ लीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आपके मन के भीतर कैसे तूफान चल रहे हैं। एक ऐसी घुटन, एक ऐसा अनजाना सा डर, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ ऐसा जिसे ना आप रोक सकते हैं, ना कोई और। आप शायद खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं ना? ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं और बस एक ही आवाज़ कानों में गूंज रही है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। क्योंकि आज मैं आपको ऐसा बताने वाली हूँ जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या वजह है कि आपको अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाने का मन कर सकता है? क्या यह किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है या फिर आपके जीवन में आने वाली किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? क्या घर छोड़ने के बाद आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है या फिर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो आपकी सोच ही बदल देगा? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में एक एक करके दूंगी, इसलिए मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनिए और वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। आज मैं आपसे कोई सुनी सुनाई या किताबी बात नहीं करने आई हूँ। मुझे महादेव की कृपा से उनके एक बहुत ही गहरे संकेत से यह एहसास हुआ है कि आपको इस वक्त एक सच्चे सहारे की ज़रूरत है। इसलिए आज मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी, बल्कि एक बिल्कुल सच्ची घटना बताना चाहती हूँ। एक ऐसी सच्चाई जिसे मैं बहुत करीब से महसूस किया है और जो आज आपके जीवन का सबसे बड़ा जवाब बनने वाली है। यह बात मेरे एक बहुत ही करीबी व्यक्ति की है। उसकी पहचान छिपाने के लिए हम उसे आनंद कहेंगे। आनंद बिल्कुल आपकी ही तरह एक बहुत ही सीधा साधा, सच्चा और नेक दिल इंसान है। छल कपट से दूर उसका एक छोटा सा होटल था। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों का भला ही चाहा था, कभी किसी का हक नहीं मारा। लेकिन उसके कुछ दोस्त ऐसे थे जिनके लिए उसके माता पिता अक्सर उसे टोकते थे। वो हमेशा कहते थे कि इन लोगों से दूर रहो, ये तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे हैं और तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। पर आनंद ने बिल्कुल आपकी ही तरह अपने परिवार की उस पुकार को अनसुना कर दिया। उसे लगता था कि दुनिया वैसी ही अच्छी है जैसा उसका खुद का दिल है। और उसके साथ नतीजा क्या हुआ? समय का ऐसा चक्र घूमा कि उन्हीं दोस्तों ने उसे ऐसा धोखा दिया कि आनंद का काम बिल्कुल ठप हो गया। कर्ज सिर तक आ गया। एक रात बिल्कुल ऐसी ही एक रात थी जब उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसके मन में भी बिल्कुल वही डर था जो आज आप महसूस कर रहे हैं। उसे लगा कि अब घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने रात के अंधेरे में अपना सामान बांधा और हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। वह पसीने से लथपथ घर से निकल तो गया, लेकिन न जाने कैसे उसके कदम शहर से बाहर जाने वाले रास्ते के बजाय एक बहुत ही पुराने शिव मंदिर की तरफ मुड़ गए। रात का वक्त था, मंदिर के दरवाजे लगभग बंद होने वाले थे। वो इंसान बस उस मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। उसने हाथ नहीं जोड़े, उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने भगवान से कोई चमत्कार भी नहीं मांगा। बस उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहते रहे। उसने अपना सारा दर्द, अपना वो पूरा पसीना, अपनी वो पूरी घबराहट और अपना भारीपन चुपचाप भोलेनाथ की चौखट पर रख दिया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अगले 48 घंटों के भीतर उस इंसान की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। कोई जादुई चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि उसके खुद के उन अच्छे कर्मों का फल उसे मिला जो उसने जीवन भर किए थे। उसे कहीं से एक बहुत बड़ा काम मिल गया, एक ऐसा मौका जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था वे खुद ब खुद उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट गए। आज उसका वही होटल पूरे शहर में जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको आनंद की यह बात क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मुझे उस परम शक्ति ने, उस ब्रह्मांड ने यह गहरा एहसास दिलाया है कि आप बिल्कुल आज उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आनंद खड़ा था। वो जो एक बहुत बड़ा संकट आपकी तरफ आ रहा था ना, वो जो अंधेरा आपको निगलने के लिए आपकी तरफ पड़ रहा था, वो अब टल चुका है। हाँ,
आपने बिल्कुल सही सुना, वो संकट आपके पास तक पहुंच ही नहीं पाया और इसकी वजह आपके वो सच्चे कर्म हैं जिन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। आप शायद दुनिया की भीड़ में खुद की अहमियत भूल गए हैं, लेकिन महादेव आपके कर्मों को नहीं भूले। जब कैलाशपति किसी के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं ना, तो फिर काल भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप अपनी इस छोटी सी जिंदगी के राजा हैं और इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको भिखारी नहीं बना सकती। वो जो बुरा दौर था जिसने आपको अंदर तक तोड़ कर रख दिया था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर आप काफ़ी समय से किसी रोजगार की तलाश में हैं, काम के लिए परेशान हो रही हैं और आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब आपको दर दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नई टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की शिक्षा या किसी भी तरह के हुनर से जुड़े हैं, तो बस तैयार रहिए। अवसर अब खुद आपके पास चल कर आने वाले हैं। आपको वो रातों की मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब आपको काम के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि आपकी आमदनी घर बैठे बैठे बढ़ेगी। और यह इसलिए होगा क्योंकि अब आपके भीतर वो ठहराव आ गया है जिससे आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल सही फैसले लेंगे। और अगर आपका खुद का कोई काम है, जैसे आनंद का था, मान लीजिए आपका भी कोई होटल है या ऐसा ही कोई अलग जगह पर काम करते हैं, तो मान कर चलिए कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपके यहाँ इतनी रौनक होने वाली है, इतने ग्राहक आने वाले हैं कि आपके सहायकों को एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। एक के बाद एक काम आता रहेगा। आपकी कमाई दोगुनी तिगुनी या शायद उससे भी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन मेरी एक बात बहुत गहराई से याद रखिएगा, जब हाथ में पैसा आने लगता है, जब सफलता मिलने लगती है, तो इंसान के अंदर गुरूर आ जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा मीठा बोलिएगा, लोगों के साथ बहुत ही प्यार और करुणा से पेश आइएगा और अपनी उस सफलता में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को मुफ्त में भरपेट खाना जरूर खिलाइएगा। किसी भूखे के चेहरे की वो राहत, वो मुस्कान आपके काम को इतना बढ़ा देगी जितना आपने अपने 7 जन्मों में भी नहीं सोचा होगा। और हाँ, वो दोस्त वाली बात मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ। अगर आपके परिवार का कोई बड़ा इंसान, आपके माता पिता, आपसे कह रहे हैं कि किसी इंसान से दूर रहो, तो उनकी उस सलाह को मान लीजिए। उनका तजुर्बा आपसे बड़ा है। अगर आपको खुद भी अंदर से यह लगता है कि कोई दोस्त आपकी ऊर्जा को चूस रहा है, आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, तो उस रिश्ते को तुरंत खत्म कर दीजिए। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा खालीपन लगे, लेकिन यकीन मानिए यह खालीपन आपके आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी है। जिंदगी में जब भी दिल उदास हो, जब लगे कि कोई अपना नहीं है, जब अपनों से धोखा मिले, तो इस दुनिया के लोगों के सामने जाकर अपने आंसू मत बहाइएगा। बस किसी एकांत मंदिर में चले जाइएगा। वहां जाकर उस शांत माहौल में भगवान की मूर्त के सामने बस चुपचाप बैठ जाइएगा। वो जो ईश्वर का दरबार होता है ना, वहाँ बिना कुछ बोले ही हर उलझन सुलझ जाती है। वो आपको खुद आपका हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखाएंगे। वहाँ जो सुकून है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। यह पूरा ब्रह्मांड, वो शिव की शक्ति आपके साथ खड़ी है। वो शांति, वो आराम जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो अब अगले कुछ ही घंटों में आपकी झोली में गिरने वाला है। बस लंबी सांस लीजिए और अपने दिल में एक बहुत ही सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ महादेव को याद कीजिए। और अगर इस पल आपको सच में ऐसा लग रहा है कि महादेव ने आज आपसे कुछ कहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि आपके विश्वास का प्रतीक है। हाँ, यह आपके विश्वास का प्रतीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि महादेव का हर नया संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अब कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव जरूर लिखिए। मैं महादेव से दुआ करती हूँ कि आपकी हर चिंता, हर परेशानी और हर दुख जल्द से जल्द दूर हो जाए। सब कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत खूबसूरत। हर हर महादेव।